पहाड़ों की रानी मसूरी में विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान सेंट जॉर्ज कॉलेज में 50 में जैकी मेमोरियल फुटबॉल के महाकुंभ का आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी द्वारा विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि 1972 में स्वर्गीय जैकी गुप्ता मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की गई थी, जो कि सेंट जॉर्ज कॉलेज के ही छात्र रहे थे और नेशनल डिफेंस एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे थे। वह एक शानदार प्रतिभावान फुटबॉल खिलाड़ी थे, जिनके आकस्मिक निधन के बाद उनके कॉलेज और परिवार वालों ने उनकी स्मृति में एक फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन शुरू किया था, जो कि आज अपने 50वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस मौके पर कॉलेज के बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इसके पूर्व गीता धामी के साथ भारतीय फुटबॉल टीम के कोच महेश गवाली, भारतीय इंडियन फुटबॉल कोच के टेक्निकल हेड और पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का हिस्सा रहे अरुण मल्होत्रा का सेंट जॉर्ज कॉलेज पहुंचने पर ब्रदर प्रिंसिपल ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए, आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे सेंट जॉर्जेस कॉलेज के द्वारा यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट का सुंदर आयोजन किया गया है, जो कि जैकी जो बहुत ही उत्कृष्ट खिलाड़ी रहे और यहाँ के स्टूडेंट भी रहे, उनकी याद में ये फुटबॉल टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित हुआ है। और इस आयोजन में बहुत सी टीमों ने कई सारे स्कूलों ने प्रतिभाग किया है, एकेडमीज़ ने प्रतिभाग किया है। मेरी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि सभी आगे बढ़ कर के भारतीय टीम का हिस्सा बने और हमारे देश के लिए खेल करके अपना नाम और इस देश का नाम रोशन करें। और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी हमारे सेंट जोसेफ स्कूल के प्रिंसिपल एंड पूरी टीम को कि उनके द्वारा ये बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पे हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, इतना व्यस्त समय के बाद भी आप अपना समय निकाल लेती हैं ऐसे कार्यक्रमों के लिए। जी, मैं एक हाउस मेकर हूँ, मैं गृहिणी हूँ, साथ में समाज सेविका भी मैं हूँ। लोगों का इनविटेशन रहता है, लोगों का बुलावा रहता है, तो मैं समझती हूँ कि जब भी मुझे थोड़ा समय मिले मैं उनके बीच में रहूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बीच में रहने का अवसर मुझे मिलता है और जितना भी समय मिलता है उतना ही समय सही मैं एक उनके बीच में कुछ एक्टिविटीज़ में सम्मिलित हो पाती हूँ। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ एक फुटबॉल मैदान नहीं है। खिलाड़ियों को जो है बहुत दूर दूर जाना पड़ता है फुटबॉल खेलने के लिए। जी। ये स्टेडियम का निर्माण किया, तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये बात जी। मुख्यमंत्री जी तक पहुँचे कि एक खेल मैदान का यहाँ होना जी, ज़रूर जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो है ये बात रखूंगी और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी खेलों को के प्रोत्साहन के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई सारी स्कीम्स लेकर आ रहे हैं और इसी तरह से वो इन समस्याओं को समझते हैं। मैं समझती हूँ कि वो खूब अच्छा करेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान होगा। और अभी आपने संबोधन में भी कहा था कि राज्य सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है खेलों को। हाँ जी, हाँ। तो किस तरीके से देखती जी हैं? बिल्कुल, राज्य सरकार बहुत सी स्कीम्स लेकर के आ रही है। जो है मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में और भी ऐसी स्कीम्स आएंगी जिससे हमारे खिलाड़ियों को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। थैंक यू सर। आज 15 जैकी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ है। मिसेस पुष्कर सिंह धामी यहाँ आई हैं, क्या संदेश देना चाहिए आज की युवा पीढ़ी को? और आज के जो टूर्नामेंट है जो आयोजित कर रहे हैं, तो क्या क्या इसमें रखे हुए हैं प्रतियोगिता में आपके पुरस्कार? Today we are marking the 50th anniversary and we are commemorating this great sporting event. What we began humbly 50 years ago, it has become something that no one can miss out in the sporting calendar. We have players, we have this game, we are promoting fraternity, friendship, and a sense of belonging. This tournament is opening up a way for promoting talents in the local region, and we are very, very honored, and we have highest gratitude possible for Geeta Pushkar Dami ma'am for gracing this occasion, and Mr. Mahesh Gawali, the current Indian coach,
and he's a former player. And they have all have come, and our boys are really, really happy to see them. Thank you very much. So how many teams? 30 teams participating in this tournament, and this is going to be spread maybe about a month-long tournament. We are really eager that this tournament will showcase some more talents, some more top players, and we are having a lot of local teams present here, and some of the local schools are representing their schools in this tournament. सर अब लगातार फुटबॉल में जो है काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है, अभी साइब गेम में भी भारत ने विजय हासिल की है, तो किस तरीके से देखते हैं आप फुटबॉल के बारे में हिंदुस्तान में? Can I speak in English? Yes, sir. I think India is growing, or India is doing very well at the moment, and I think there is a lot of support from the people. People are loving this game now. They used to love, now there is more love inside the people. And I am here to see this St. George जो memorable जो है जैकी का ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख के मैं बहुत हैरान हो गया कि स्कूल में भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है. अगर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा हर स्कूलों में तो we'll get better and better quality in future, and football in India will grow faster and faster. तो जिस तरीके से वो भी आगे बढ़ सके. डेफिनेटली क्रिकेट को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और रिस्पेक्ट करना भी चाहिए एज ए स्पोर्ट्स. फुटबॉल भी ग्रो हो रहा है और गवर्नमेंट अभी सपोर्ट कर रहा है, वो आ रहा है. और जो उनका देख रहा है बीजेपी जो भी गवर्नमेंट जो है जो इनिशिएटिव ले रहे हैं विच इज़ पॉजिटिव, एंड आई थिंक दे हैव टू कम मोर एंड मोर सपोर्ट, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. सुनील छेत्री बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं इस समय, उनकी बदौलत ही जो है इस समय भारत को सैफ गेम में जो है फुटबॉल में वर्ल्ड रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार हुआ है. 165 से अंडर 100 हो चुका है. तो आगे भी सुधार की उम्मीद है इसमें कि डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ ये ISL और जो आई लीग जो टैलेंटेड प्लेयर्स आ रहे हैं जो उनको एक्सपोजर मिल रहा है, जो इंटरनेशनल फ्रेंडली मिल रहे हैं, तो वो लोग ग्रो हो रहे हैं और हमको ज़्यादा से ज़्यादा और इंटरनेशनल मैचेस खेलना चाहिए, जो एक्सपोजर देना चाहिए उनको. सुनील छेत्री का बात करोगे, येस ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ वेरी डेडिकेटेड, वेरी पैशनेट, और जो दौड़ रहा है ये एज उम्र में जो यंग जनरेशन उसको देखना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए और उससे भी ज़्यादा वो लोग बनना चाहिए. And I feel that it will be all positive in future. सर आने वाले जो युवा पीढ़ी है I think देश को आगे लेना है आपकी जिम्मेदारी है. आप पैशन दिखाओ, आप एटीट्यूड दिखाओ और आप वो इच्छा दिखाओ और सीखने की कोशिश करो और लेवल पे ड्रीम करो कि मैं वहाँ खेलना चाहता हूँ.